यहाँ पे आईआईटी ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम रखी गई है हाँ। बच्चों को लेकर, उसमें आप शामिल हुए हैं विशिष्ट विशिष्ट जी, जी, अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? जी बिल्कुल। आज ये जो यहाँ पे बंसल क्लासेस जो बिहटा से हैं, तो उनके मनीष जी डायरेक्टर हैं, तो इनसे कल रात को बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उनको मतलब और मोटिवेट करने के लिए और उनके पेरेंट्स हैं उनको भी धन्यवाद देने के लिए कि बच्चों के पीछे इतना उन्होंने भी वक्त दिया। उन टीचर्स को सम्मानित करने के लिए आज एक कार्यक्रम था और इसमें आने का मौका मिला, बच्चों से बात करने का मौका मिला, सबसे मिलना हुआ और ये एक अपने में बड़ा ही अनूठा और इंस्पिरेशनल कार्यक्रम रहा। इसका एक बड़ा अच्छा था पार्ट, क्योंकि एक स्किट है जो बच्चों ने किया, एक ड्रामा पेश किया। इसमें यही दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो बिहार पलायन का शिकार है, कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए एज एन ऑल्टरनेटिव मनीष जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि यहीं के रहने वाले हैं, इन्होंने समझा इस बात को कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जाए, हमारे बच्चों को वही जो कोटा, दिल्ली और बड़े शहरों का जो माहौल है, वैसा ही अगर माहौल यहाँ दिया जा सके और वैसा या उससे बेहतर रिजल्ट यहाँ से दिया जा सके, तो इस बात को क्यों ना सबके समक्ष लाया जाए। तो उस स्किट के माध्यम से वो बड़ा अच्छा से आज सामने लाया गया और मुझे अच्छा लगा ये देख के कि बंसल अकेडमीज जो है ये बहुत ही अच्छा और समाज के लिए भी बड़ा हितकारी काम है। आपने भी बच्चों को काफ़ी मोटिवेटिव बातें बताई हैं और उज्जवल भविष्य को लेकर बताई हैं। इस संदर्भ में बंसल क्लासेस से कितना पुराना लगाव है? ये मेरा बहुत पुराना लगाव है, मनीष जी पुराने मित्र हैं और ये पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में हमेशा एक अग्रिम भूमिका निभाते रहते हैं। और ये सिर्फ खुद ही नहीं, आज हमने देखा यहाँ पे कि इस क्षेत्र के और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स अकेडमीज़ हैं, तो उनको भी इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है और बहुतेर आई थिंक 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के तो मैं खुद उनको सम्मानित किया। ऐसे प्रिंसिपल्स और उनके अधिकारी लोग आए थे और एक पढ़ाई लिखाई का जो माहौल क्रिएट किया गया। एक अच्छी बात जो मुझे लगी इनके मनीष जी की कि बंसल जो अकेडमी है वो तो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ आप आके पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये क्या है कि बाकी जो अकेडमीज है वहाँ अपने फैकल्टी को भेज के उनको भी सपोर्ट प्रोग्राम्स देने का एक कार्यक्रम ये चला रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से अभी बिहार में आपने प्लान की बात की, तो कई बच्चे जो है बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको प्रेशर इतना आ जाता है कि वो आत्महत्या तक जो है जैसे घटनाओं को भी अंजाम दे बैठते हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था? जी, इसके लिए देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है जिसमें कि सही बात है और सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्टेड नहीं हो रहे हैं, जो कि आप मीडिया के थ्रू हाईलाइट नहीं हो रहे। अगर आप मैं पर्सनली तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे जान पहचान वाले बहुत बच्चे कोटा और वैसी जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि माहौल वहाँ का जो है कितना स्ट्रेसफुल है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल में बच्चों को भेज देना मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट चाहेगा। तो इस तरह की व्यवस्था अगर यहीं खड़ी की जाए बिहार में ही, जैसे बंसल क्लासेस हैं, ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, ये बेहतर हो सके, तो मुझे लगता है कि ये जो पलायन का शिकार बिहार हो रहा है जवानी में, वो कम से कम बच्चों का पलायन तो कम से कम इससे शीघ्र ही रुक सकता है। क्या कहेंगे मनीष जी, जिस तरह से आप गांव प्रवेश में इस तरह का क्लासेस का ओपन किया, कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले मैं आनंद मिश्रा सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमेशा से मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक रहे हैं। मेरे कल बात करने के दौरान मैंने इन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आप आएँ, और सर ने अपना समय दिया। तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद दूंगा। साथ साथ तमाम मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद दूंगा, जो आप इतने देर से हमारे साथ सारे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी आपको मालूम है माननीय मंत्री जी श्री प्रेम कुमार जी का भी आगमन 10 मिनट में और होने जा रहा है, तो आपका भी विशेष आभार जो आपने इतना समय दिया। आज का कार्यक्रम बंसल का रिजल्ट सेलिब्रेशन का कार्यक्रम होता है। हम लोग पूरी साल जो मेहनत करते हैं, आज उसका फल हम लोगों को मिलता है। लास्ट ईयर भी आप देखे होंगे हमारे यहाँ से IIT JEE मेंस में बच्चे क्वालिफाई किए, नीट में हमारे यहाँ से बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया। क्लास 10th और क्लास 12th में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने 96%, 97% और 98% लाने का काम किया, जो कि अपने आप में बिहार के लिए गौरव का विषय है। हमारा मात्र एक यही उद्देश्य रहता है कि क्यों दिल्ली और पटना के ही बच्चे रिजल्ट करें, क्यों कलकत्ता और बॉम्बे के ही बच्चों का रिजल्ट CBSE में आए, क्यों ना बेटा का बच्चा वहाँ रिजल्ट लाए, मनेर का बच्चा लाए, कनपा और विक्रम का बच्चा लाए। इसी उद्देश्य के साथ बंसल का हम लोगों ने शुरुआत यहाँ पे किया और आज इसका फल मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे कि हम काफ़ी उत्साहित हैं। और टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बंसल का हर एक मेंबर इसके लिए
इक्वली इम्पोर्टेंट है और उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से याद रखा जाएगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बंसल के बच्चे बेटा ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बंसल का नाम और अपने गार्जियन का नाम, हमारे बिहार का नाम रोशन करें। यानी पलायन रोकना ही बंसल का मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पलायन, बच्चे जो बिहार से 2 लाख बच्चे आज बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर उसमें से 1% बच्चों को भी हम रोक लें तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन सफल होता हुआ दिखेगा। ग्रामीण प्रदेश में आप जिस संस्था चला रहे हैं, कुछ ऐसे भी होनहार बच्चे होंगे जिनके आर्थिक रूप जो है वो कम होगा, तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं। उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट का इंतजाम किए हैं। जो भी बच्चे आज चाहते हैं पढ़ना, पैसे की कमी के लिए कभी भी उनका पढ़ाई नहीं रुकेगा, ये हमारा एक एजेंडा रहता है। आज हमारे बच्चे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 0 फीस के साथ हमारे साथ पढ़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बट किसान वर्ग का बच्चा है जो कि मेरे स्कॉलरशिप टेस्ट में 90% और अभी 97% ला के क्लास 10th में हमारा नाम रोशन किया। आज उनको भी अवार्ड मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनसे हम लोग 100 रुपया भी चार्ज नहीं किए, पूरी तरह से फ्री। तो जो बच्चा होनहार है उसको पैसा कभी सामने रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, उसको इंश्योर हम अपने बंसल क्लासेस के माध्यम से करने का काम। कब स्कॉलर का फॉर्म निकलता है? स्कॉलरशिप हमारा एक तो आपको पता होगा कि जुलाई में हम कराने जा रहे हैं। 5th ऑफ जुलाई टेंटेटिव डेट है। 5th ऑफ जुलाई को हमारा स्कॉलरशिप होगा। और एक स्कॉलरशिप जो हम लोगों ने ऑलरेडी कराया है अप्रैल एंड में, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे सर पार्टिसिपेट किए थे। और अभी 5 जुलाई को फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें भी बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। तो जो भी बच्चे चाहें वो आके फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। Sir, one question, sir. Education is the only word where all the vowels are there. Right. So what it indicates Actually, education is very important for the well-being of anybody. sir. It's a basic thing. You must first get educated, then you can change that world. So education is the most important thing, which I think it's a basic right. It should be a fundamental right for Sir, what will be your one message for the school cadets, for the school students? Message is very simple. Never lose hope. Sir, Every day you can rise again. So stay focused, stay blessed. Thank sir, you. what will be your message, sir, for the students? The same thing. My message would always be that, what he said, to be focused. Sir. You should have a plan A, and you should not have a plan B, because anybody who's having a plan B will land up somewhere in plan C or D. So focus on plan A. If not, then have a plan A plus. Thank you. Thank you. सभी मीडिया बंधु तरह की व्यवस्था है। अब देखिए, एजुकेशन की व्यवस्था डेफिनेटली बेहतर हुई है। हाँ, एजुकेशन की व्यवस्था डेफिनेटली बेहतर हुई है और हर आने वाला जो जनरेशन होता है वो पिछले जनरेशन से बेहतर जनरेशन होता है, लेकिन साथ में कंपटीशन भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग जिस तरह से एक निफ़िक्र, मतलब ना बेफिक्र पढ़ाई करते थे, एक बेफिक्री थी पढ़ाई और एजुकेशन के माहौल में, आज वो बेफिक्री नहीं है। आज बहुत प्रेशर है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आपके पास एवेन्यूज़ भी बहुत है, रास्ते भी, लेकिन कंपटीशन भी उतना है। तो अब जब देखने में कभी कभी डर लगता है देख के बच्चों को, तो जिस स्ट्रेस से गुजरते हैं उस स्ट्रेस से हम लोग नहीं गुजरे। तो डेफिनेटली आज की पढ़ाई, जैसे आज का जीवन जितना स्ट्रेसफुल हो गया, आज की पढ़ाई भी उतनी स्ट्रेसफुल हो गई। एजुकेशन में क्या कुछ देख रहे हैं, जैसे पहले बच्चे कोटा जाया करते थे, लेकिन अब उस स्तर की एजुकेशन, बंसल क्लासेस हो या अदर और भी कई क्लासेस हैं जो बिहार में उपलब्ध है। ये इनफैक्ट एक सही बात है कि बिहार, दुर्भाग्य है कि बिहार जिस तरह से एक पढ़ाई, यहाँ भगवान रामचंद्र जी पढ़ने आए थे, है ना, और वो बिहार में आज शिक्षा की हालत देखिए क्या हो गई थी। थैंक्स टू ऐसे अकेडमीज़ जो हैं, जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इंटरप्राइजेस हैं, जिसके चलते कम से कम एक ऐसा विकल्प खड़ा हुआ कि ऐसे जो पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं और या ऐसे बच्चे जो कि इनके स्कॉलरशिप स्कीम में आ सकते हैं, उनको भागने की ज़रूरत नहीं है, बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ सेलेक्टेड और कुछ, मैं मानता हूँ कि बहुत ही प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको बिहार में रह के ऐसे अच्छे अकेडमीज़ का साथ मिलता है और बिहार रह के भी वो एक्सेल कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा परसेंट है, मे बी 1-2% होंगे, बाकी आज भी मोर देन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर शिक्षा की जगत में कुछ करना है, जीवन में कुछ बेहतर करना है, बेहतर ज़रूर करते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जाए। इस व्यवस्था को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिस जगह पर आज कार्यक्रम है, ये जगह कभी चारवाहा विद्यालय हुआ था लालू प्रसाद यादव का, और गाय भैंस चराते थे जी। लेकिन बंसल ने शुरुआती दौर में यहाँ जोत जले, दीप की, और आज ये एजुकेशन हब बन गया। सही बात है, और यहाँ से कई लाख बच्चे निकल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में परचम गाड़ा है उन्होंने। और मेरा कुडोज, मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन है बंसल क्लासेस के जो फैकल्टी हैं और टीचर्स हैं कि एक ऐसा मतलब
एजुकेशनल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो कि सही चरवाहा विद्यालय जो बात है वो मतलब जो नाम है उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी आज पूरी अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए जो है। लेकिन बंसल क्लासेस थैंकफुली उसी जगह पे वो ज्योत उन्होंने जलाया जहाँ से बच्चे आके बस जैसे कि भैंस चराने जा रहे हैं वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं ऐसी दुर्व्यवस्था खड़ी हो गई थी, वहाँ पे ऐसे अकेडमीज़ के आने से ज़रूर बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को, बिहार को भी एक रास्ता मिला है जहाँ से यहाँ के जो मेधावी बच्चे हैं वो अपने बिहार में रहते हुए भी अच्छा कर सकते हैं। आप मानते हैं कि बदलाव हुआ है? देखिए बदलाव तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन जिस कदर होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन आप फैक्ट है कि जो बिहार 1990 में था वो आज बिहार वैसा नहीं है, बहुत बेहतर हो चुका है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जो माहौल है, एक IIT में खड़े हैं, तो डेफिनेटली ये बदलाव का और बेहतरी का ही निशानी है। लेकिन हाँ, अभी ये इससे हमें ये नहीं होना है कि संतुष्ट हो जाना है, अभी बहुत। आप जब कंपेयर करते हैं बगल के उत्तर प्रदेश से या बगल के बंगाल से, तभी समझ में आता है कि रिलेटिवली हम आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल, आपने 13 साल की नौकरी, क्या कुछ पाया और अचानक रिजाइन देने की वजह क्या रही? राजनीति में आप आए, चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं समाज की सेवा एक भावना रही? बिल्कुल यही रही। देखिए कि हम जब जो वो था नौकरी, लोग इसको बार बार कहते हैं नौकरी छोड़े, मैं कहता हूँ मैंने अपना सपना छोड़ा है। नौकरी तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, नौकरी छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। एक बच्चा बिहार का जो कि पैदा होते ही जब पहला होश संभालता है और उसको IPS का वो चढ़ता कि मुझे IPS बनना है, वो IPS बनते हैं और 13 साल करीब उसमें सर्विस करते हैं, 5 जिलों के SP लेने का मौका मिलता है, जो बेस्ट हो सकता है वो अपना काम करते हैं। लेकिन ये समझ में आता है कि मुझे मौका मिला, मैं लकी था, मैं तो आगे निकल गया, पीछे मेरा पूरा गांव छूट गया, मेरा पूरा बिहार छूट गया। ऐसे बच्चे हैं जिनको वो अवसर नहीं मिल पा रहे, वो अवसर दिलाएगा कौन? इसलिए मैंने इस जॉब को छोड़ा कि इस यहाँ से रिज़ाइन इसलिए किया कि मैं तो एक ही था, मेरे जैसे कम से कम 50 ऐसे बच्चों को मैं उनके सपनों के साथ मिला सकूं और उनको IAS IPS बनवा सकूं। राजनीति में आने का एक मकसद क्या है? राजनीति मेरे लिए एक मंच है, राजनीति एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं बिहार को एक बेहतर बिहार बनते हुए देखना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हुए देखना चाहता हूँ कि जो पलायन का रोग लगा है बिहार में ये रुके, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का जो रास्ता है अलग अलग क्षेत्रों में वो बिहार में खड़ा हो, और यहाँ की जो राजनीति हो थोड़ी सकारात्मक राजनीति हो, एक ऐसी राजनीति हो जो कि क्रिएट करने का काम करे। सिर्फ ऐसा ना हो कि दुर्भाग्य जो मुझे लगा, स्पेशली क्यों राजनीति में आया, तो मुझे लगा यहाँ से पावर पॉलिटिक्स है, सब लोग गद्दी के लिए लड़ रहा है, कोई बिहार के लिए नहीं लड़ रहा। तो कोई तो हो, चलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बदल दूंगा सब कुछ लेकिन अगर अंधेरा है तो एक दीप जलना भी बहुत मतलब रखता है, मैं शायद वही दीप बन जाऊँ। किसी पार्टी से भी ताल्लुकात रखना? नहीं, अभी तक तो मैं फ़िलहाल किसी पार्टी से ताल्लुकात में नहीं हूँ। मैं एक ज़मीनी स्तर पे सामाजिक तौर पे काम कर रहा हूँ, ऐसे जैसे मनीष जी का एंटरप्राइज़ है कि एक एजुकेशन रिलेटेड, तो मैं जहाँ पे ऐसे कुछ पॉजिटिव एंटरप्राइज, सकारात्मक प्रयास देख रहा हूँ, सकारात्मक प्रयासों के साथ जुड़ के ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ।